हेलो स्टूडेंट्स, वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सॉल्यूशन सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो डायनेमिक्स की बुक का एक टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2। तो आइए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक प्रश्न आपको दे रखा है, प्रक्षेप्य के अंतर्गत गतिमान कण जिसका प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है, कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। इसमें दे रखा उच्चतम ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो देखो इन प्रकार के प्रश्नों को डील करने के लिए अपन क्या करते हैं। वैसे तो मैंने आपको इनके डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लिखवा दिए हैं कि उनको याद रख सकते हो। बाकी अगर आप डिराइव करना चाहो तो ड्राइव भी कर सकते हो। देखो आपको दे रखा है कि एक कण को u वेग से अल्फा कोण के ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसकी उच्चतम ऊंचाई क्या होगी। तो उच्चतम ऊंचाई के लिए अपन क्या करेंगे कि इसका जो y डायरेक्शन के अंदर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो अंतिम वेग होगा, उसको अपन क्या कर देंगे 0। अधिकतम ऊंचाई वही तो होगी, कहां तक जाएगा ये, जहां तक इसका वेग क्या हो जाए, अंतिम वेग क्या हो जाए 0। वहां से क्या करेगा ये, वापस नीचे की तरफ मोशन करेगा। तो देखो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट निकाल लेते हैं इसके, u cos अल्फा और u sin अल्फा। तो अपन न्यूटन के गति के समीकरण से अपन कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए कितनी होनी चाहिए 0। अब इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन के अंदर कितनी देर की आपको u sin अल्फा। और देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर काम करेगा, वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। h मैक्सिमम आपको चाहिए। ठीक है, तो इधर पक्षांतरण कर दो इसका, तो h मैक्सिमम कितना निकल के आएगा आपके पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हो, बाकी देखो ड्राइव करना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, एक पिंड को 37 से 60 डिग्री के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका गया, यह पिंड कितने समय तक हवा में रहेगा। मतलब प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, अब कौन से एंगल के ऊपर कर रहे हैं, अपन को 60 डिग्री के ऊपर कर रहे हैं, तो ये कब तक हवा में रहेगा। मतलब कि इसकी जो प्रक्षेप्य की जो गति होगी वो कब तक रहेगी। तो प्रक्षेप्य की गति कब तक रहेगी, जब तक इसका उड्डयन काल होगा। अब उड्डयन काल क्या होता है, ठीक है ना, उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी। अल्फा क्या है कि जिस कोण के ऊपर अपन ने उसको प्रक्षेप किया है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है अल्फा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री, और इनिशियल जो वेलोसिटी दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 49, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ इसको कट कर देते हैं, देखो 10 मतलब हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 10। इसको कितनी बार कट कर देंगे अपन, 2 बार, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो अपने पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना हो गया 5√3 सेकेंड। यही प्रश्न में आपसे पूछा था कि पिंड कितने समय तक हवा में रहेगा, मतलब उसकी प्रोजेक्टाइल जो मोशन रहेगी कितने समय के लिए रहेगी। तो प्रोजेक्टाइल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वही क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक प्रश्न और दे रखा है आपको कि एक प्रक्षेप्य की क्षैतिज प्रास 30 इकाई तथा वह अधिकतम ऊंचाई 10 इकाई प्राप्त करता है, तो प्रक्षेप्य के कोण अल्फा निम्न में से किससे दिया जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो क्या दे रखा है आपको, रेंज आर। अब रेंज क्या होती है, रेंज कैसे निकालते हैं अपन, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी। ये तो रेंज का फॉर्मूला होता है, प्रास का फॉर्मूला होता है। और क्या दे रखा है आपको, अधिकतम ऊंचाई h मैक्सिमम। ठीक है, h मैक्सिमम अगेन क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा h/r। यहाँ देखिए यहाँ क्या बचेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। किससे डिवाइड कर रहे हैं, r के मान से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ जो हट रहा है उसको हटा दीजिए, u स्क्वायर। ठीक है, जी से जी हट जाएगा, साइन अल्फा से एक साइन अल्फा हट जाएगा, तो इधर कितना है h/r। ऊपर कितना बचा साइन अल्फा, और कोस अल्फा से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा tan अल्फा, और यहाँ पे कितना हो गया 4।
या देखिए इनके मान रख दो। एच मैक्सिमम का मान आपको दे रखा है प्रश्न में कितना 10, और आर का मान कितना आपको दे रखा है 30। तो tan अल्फा बटे 4 कितना हो गया, tan अल्फा का मान यहां से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब देखो यहां से आप sin अल्फा निकाल सकते हो। ठीक है, देखो sin अल्फा कैसे निकालोगे, आप जानते हो tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, यहां से अपन क्या कर लेंगे, sin अल्फा cos अल्फा इनके सबके मान निकाल सकते हैं। देखो तो sin अल्फा कितना हो जाएगा 4/5 और cos अल्फा कितना हो जाएगा 3/5। इनको कहाँ यूज करेंगे अपन, देखो अब आपको देखो इतना ये एक्सप्रेशन दे रखा, आपको sin 2 अल्फा बनाओगे tan अल्फा बनाओगे, ठीक है ना। इससे अच्छा है कि आप इनके मान आप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो। ठीक है, जब आप इनको पुट करोगे तो अपन देखो कैसे सोल्व करेंगे आगे। देखो 25 sin 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 9 tan अल्फा प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। ठीक है ना, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ क्या रखेंगे अपन, sin 2 अल्फा की जगह क्या रख सकते हैं 2 sin अल्फा cos अल्फा, क्योंकि अपन ने क्या किया है कि sin अल्फा और cos अल्फा इनके ही मान निकाले, तो अपन ने क्या कर लिया ऐसा कर लिया। देखो यहाँ मान रख दो, अपन इसको सोल्व करके देख लेते हैं राइट हैंड साइड, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। 2 sin अल्फा का मान कितना है, sin अल्फा अभी अपन ने निकाला है कितना है 4/5 और cos अल्फा का मान कितना है 3/5। तो 4/5 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 1। ठीक है, इसको हल करो कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा यहाँ से 24 25 प्लस 1, तो 25 49/25। इसको हल करने पे कितना आ रहा है 49। क्या इसको हल करने पे भी यही आएगा क्या, देख लेते हैं। 9 tan अल्फा का मान कितना है, tan अल्फा का मान कितना है अभी अपन ने निकाला, tan अल्फा का मान कितना है 4/3। तो 4/3 यहाँ रख दो, 4/3 प्लस 1 स्क्वायर, तो 9 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा अपने पास 9। ठीक है, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आएगा 49। तो देखो RHS और LHS दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। तो दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे रखोगे तो देखो यहाँ क्या बनेगा 9, यहाँ क्या बनेगा देखो 9, और इसको हल करने पे कितना आ रहा है अभी आपने देखा है कि अंदर वाले sin 2 अल्फा प्लस 1 को इसको हल कर रहे हो तो आपके पास कितना आ रहा है 49/25। ठीक है ना, कितना आ रहा है 49/25। और ऑप्शन को चेक करोगे देखो 25, इसको हल करने पे कितना आ रहा है 49/9। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप क्या करोगे कि जो आपको मान, आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है वहां आप क्या वैल्यू पुट करके आप इनके आंसर आप फाइंड कर सकते हो। अगर आप मेथड से करने की कोशिश करोगे तो ये आपके पास क्या होंगे, ये टर्म को रीअरेंज करना काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, जिसमें टाइम आपका बहुत जाएगा। तो आपको क्या करना है, केवल आपको sin अल्फा cos अल्फा इनके मान निकाल के, tan अल्फा का मान अपन ने पहले निकाल लिया और sin अल्फा cos अल्फा का मान निकाल के यहाँ पुट करके देखना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 3rd। देखो ये सभी क्वेश्चंस की जो PDF है आपको वेदांग मैथ्स एकेडमी के डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर आप जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको ये जो भी वीडियो डलती है उसके साथ आपको ये जो क्वेश्चंस की PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर और भी आपके कोई डाउट हो तो आप वेदांग मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, वहाँ हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, किसी प्रक्षेप के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो इन प्रकार के प्रश्नों के लिए तो आपको फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, तभी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो देखो फॉर्मूले कौन कौन से थे, अपन ने देखा था कि प्रक्षेपे का पथ क्या होता है x tan अल्फा माइनस 1/2 g x² अपॉन u² cos² अल्फा। ये तो प्रक्षेपे का पथ समीकरण होता है। आप आगे देखो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का समय क्या होता है, कितना होता है समय उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का। आपको क्या पूछा है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने का, मतलब एक साइड में पूछा है आपसे, दोनों साइड का नहीं पूछा है। दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है। बाकी सिंगल साइड में कितना होगा आप निकाल भी सकते हो कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो गति के समीकरण से आप न्यूटन की गति के समीकरण से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, जी नीचे की तरफ काम करेगा,
ठीक है, उच्चतम बिंदु पर जाने की उसका फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। और वाई डायरेक्शन के अंदर इस कण की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है u sin अल्फा, और यहाँ क्या है माइनस जी। ये वो समय ऊपर जाने तक कितना समय लगेगा, कितने समय में पहुंचेगा, तो कितना हो जाएगा u sin अल्फा अपॉन जी। ठीक है, तो ये क्या है एक साइड का समय, और वापस ये भी क्या होगा दूसरे साइड का समय जब नीचे की तरफ आएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 sin अल्फा अपॉन जी। वो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ओडियन काल होता है, प्रक्षेपे का ओडियन काल। तो देखो ये भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, यहाँ देखो यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अधिकतम परास कितनी होती है, ठीक है ना, अधिकतम परास देखो परास अपन ने निकाली थी फॉर्मूले में क्या थी 2, ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो अधिकतम परास के लिए क्या करेंगे, परास का फॉर्मूला है अधिकतम परास के लिए साइन 2 अल्फा का मान कितना होना चाहिए, ठीक है ना, 1 होना चाहिए, तो यू स्क्वायर अपॉन जी। आप वैसे भी देख सकते हो कि परास अधिकतम कब होती है, जब थीटा बराबर कितना होता है 45 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करके देख लो, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा 45 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा अपॉन जी। तो साइन 90 का मान कितना हो गया जी। तो आर जो मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रक्षेपी पथ की नाभि जीवा की लंबाई कितनी होती है 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। आपको 2D के अंदर आपको ये पढ़ाई जाएगा, ठीक है ना, परवलय की जो आपके पास जो नाभि जीवा की जो लंबाई होती है वो कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है ना, वहाँ ये कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हो। बाकी देखो तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं, अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले पता है तो आप आराम से ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए एक कण को यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो कितने समय बाद इसकी दिशा अपनी पूर्व दिशा से लंबवत हो जाएगी, ठीक है ना। मान लेते हैं देखो ये यू एक्सिस को प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है ना, यू एक्सिस को प्रक्षेपित किया जाता है अल्फा कोण के ऊपर। ठीक है, आपको दे रखा है अल्फा कोण आपको क्या है इसका प्रोजेक्टेड एंगल है, तो इसकी क्या होगी प्रारंभिक दिशा यही होगी, तो कितने समय बाद में, ठीक है ना, कितने समय बाद में, तो इसका प्रोजेक्टाइल का पथ होगा ऐसा। मान लेते हैं यहाँ टी समय बाद में, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ टी समय बाद में इसकी क्या हो जाती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इनिशियल, इसकी जो डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी के साथ या प्रारंभिक जो वेग की दिशा उसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे देखो, अपन क्या करेंगे इस प्रश्न में इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, u जो कि अल्फा एंगल के ऊपर है, ठीक है ना, किसी टाइम t के ऊपर अपन क्या लिख लेंगे इसकी वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है ना, और उसको किस फॉर्म में लिख देंगे अपन वेक्टर फॉर्म में। और अब दो वेक्टर टाइम, ये क्या बोल रहा है कि टाइम t के ऊपर, मान लेते हैं कि टाइम t के ऊपर इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है परपेंडिकुलर हो जाती है, तो वहां से अपन डॉट प्रोडक्ट करके क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है ना, तो ये वेक्टर फॉर्म में आप निकाल लो, देखो इनिशियल वेलोसिटी u को निकालो, क्या आएगा u cos अल्फा, ठीक है, कितना आएगा u cos अल्फा, u cos अल्फा आई केप, और y डायरेक्शन के अंदर इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है u sin अल्फा j केप। अब देखो v निकाल लेते हैं, यहाँ क्या है v कैसे निकालेंगे, देखो v का x कंपोनेंट कौन सा होगा, आपको पता है कि x दिशा के अंदर त्वरण कितना होता है 0, तो x दिशा के अंदर जो कण की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कांस्टेंट होती है, इसलिए x डायरेक्शन के अंदर इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा u cos अल्फा प्लस, यहां देखो y डायरेक्शन के अंदर किसी टाइम t के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो किस प्रकार से लिखी जाएगी v बराबर u प्लस at फॉर्मूले से, न्यूटन के समीकरण से। अब जो वेलोसिटी है वहां पे रख दो, देखो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन के अंदर कितनी है u sin अल्फा माइनस a का मान कितना है g, और माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि g नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो अपन ने क्या कर लिए दोनों वेलोसिटी वेक्टर अपन ने निकाल लिए। अब किसी टाइम t के ऊपर क्या है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप क्या करेंगे इसका यहां से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो 0 कर दो, तो u डॉट b क्या कर देंगे 0 कर देंगे। u डॉट b को 0 करोगे तो क्या आएगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, आगे क्या हो जाएगा u साइन अल्फा gt, और ये क्या होना चाहिए 0 क्योंकि क्या है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो यहाँ से देखो क्या हो गया u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या है u साइन अल्फा gt इक्वल टू
0। यहाँ से टाइम t निकाल लो, कितना आएगा u बटे जी साइन अल्फा। तो ये वो समय है, ठीक है ना, t बराबर u बटे जी साइन अल्फा, और साइन अल्फा को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये वो समय आ गया अपने पास t u बटा जी साइन अल्फा को ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा। तो इस इतने समय के बाद में कण की जो गति है, ठीक है ना, वो प्रारंभिक वेग से कौन सी दिशा पे होगी, 90 डिग्री की दिशा पर होगी। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप इसको याद भी रख सकते हो, u बटा जी साइन अल्फा। इतने समय के बाद में जो कण की दिशा है प्रारंभिक वेग से 90 डिग्री कोण बनाएगी। एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री फ्रॉम द होरिजन। द पार्टिकल विल मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन विथ इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन आफ्टर टाइम इंटरवल ऑफ टी। तो यही प्रश्न पूछा है आपसे वापस अगेन कि कितने समय के बाद में वह अपनी प्रारंभिक दिशा से 90 डिग्री कोण बनाएगा। तभी आपने टाइम को कैलकुलेट किया है, ठीक है। क्या कैलकुलेट किया है, u बटे जी साइन अल्फा। ये जो मान आपको दे रखे हैं उनको आप पुट कर दो। u का मान कितना दे रखा है आपको 39.2, और g कितना होता है 9.8, और साइन अल्फा कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ देखो कट कर दो इसको, कितनी बार का होगा 4 टाइम कट हो जाएगा ये, ठीक है ना। 8 चौक 32, 2 3, ठीक है, 9 चौक 36 और 3 39, तो कितना हो जाएगा t 4 दूनी 8 सेकेंड, ठीक है। सिंपल सा है। आप अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हो कि इतने समय के बाद में कण की जो दिशा है, कण की गति की जो दिशा है वो प्रारंभिक वेग से 90 डिग्री के कोण पर होगी, तो आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। ये रिजल्ट है एक तरीके से। तो t बराबर 8 सेकेंड के बाद में ये क्या होगा, ये पार्टिकल अपनी प्रारंभिक दिशा से 90 डिग्री के ऊपर मूवमेंट कर रहा होगा या गति कर रहा होगा। किसी प्रक्षेप्य के द्वारा महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज प्रेशर के बराबर हो तो प्रक्षेप का कोण क्या होगा। क्या क्या दे रखा आपको, h मैक्सिमम किसके बराबर होनी चाहिए, क्षैतिज परिसर मतलब रेंज। तो देखो मान रख दो, h मैक्सिमम कितना होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, और रेंज क्या होता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन ये 2g होता है, ये कितना होता है g होता है, ठीक है। देखो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, g से क्या हो गया g कैंसिल आउट हो गया, एक साइन अल्फा से एक साइन अल्फा कट गया, कोस अल्फा को इससे डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा tan अल्फा, और इस 2 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो अल्फा कितना हो गया tan इनवर्स 4। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड tan इनवर्स 4। देखो m द्रव्यमान का एक कण एक निश्चित बिंदु से हवा में क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाते हुए u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो गति के दौरान वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा। तो अपन ने जब प्रोजेक्टाइल मोशन चालू करी थी तो मैंने बताया था आपको कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किस प्रकार से बिहेव करता है। जहाँ एक्सेलरेशन 0 होता है वहाँ जो कण की जो गति होती है वो क्या होती है, एक समान बनी रहती है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से वो आगे की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो देखो इसमें आपको क्या पूछा है कि u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है अल्फा कोण के ऊपर। तो अपन ये देखा था कि x डायरेक्शन के अंदर कण का जो त्वरण है वो 0 है, इसलिए x डायरेक्शन के अंदर जो कण की गति है वो एक नियत वेग से गति होगी, ठीक है। तो देखा था अपन ने, ठीक है ना, किसी कण को u वेग से अल्फा कोण के ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तो जो इसकी x डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है कौन सा, u cos अल्फा, ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इस डायरेक्शन के अंदर कोई भी त्वरण नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या है, किस गति के दौरान क्षैतिज घटक क्या रहता है, अचर रहता है, ठीक है ना, रिमेन्स कांस्टेंट। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक कण को u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है जिससे उसका क्षैतिज समतल पर परास उसकी महत्तम ऊंचाई का दोगुना हो, तो परास क्या होगा। क्या पूछा है आपसे कि रेंज, ठीक है ना, क्या पूछा है, रेंज क्षैतिज समतल पर परास उसकी महत्तम ऊंचाई का क्या हो, दोगुना। h मैक्सिमम का कितना गुना है, 2 गुना है। तो अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो रख दो इसको। कैसे हल करेंगे, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी। जब भी कंपैरिजन करवाता है तो आप इसको क्या है साइन टू अल्फा को पहले ही ब्रेक कर लिया करो 2। h मैक्सिमम क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर
अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, देखो 2u स्क्वायर से 2u स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, g को g से कैंसिल कर देंगे और साइन अल्फा को यहाँ साइन अल्फा से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो कितना बच गया बताओ, यहाँ पे 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, 2 चला जाएगा ऊपर की तरफ और यहाँ क्या बच गया, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा। तो टेन अल्फा बराबर कितना आया अपने पास, 2 आया। कितना आया, टेन अल्फा बराबर 2 आया। आपको क्या पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, रेंज पूछा है। अब रेंज क्या होती है, ठीक है, क्या होती है, u 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन जी। ठीक है, यहाँ से साइन अल्फा और कोस अल्फा के मान निकालो, कितना है ये, तो आप राइट एंगल से निकाल सकते हो। अगर इसको आप अल्फा मानते हो तो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1 और ये कितना हो जाएगा √5। ठीक है, तो रेंज कितनी आएगी देखो, 2u स्क्वायर अपॉन जी। साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कितना होता है 2/√5 और कोस अल्फा कितना होता है 1/√5। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो कितना आ गया। ठीक है, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर और √5 को √5 से करोगे तो 5, तो 4u स्क्वायर अपॉन 5g। तो दिए गए क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये अपने पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अपने पास क्वेश्चंस थे जिनको अपन ने अभी भी डील किया है। ठीक है, आगे के वीडियोस देखने के लिए आप वेदांग मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और जो भी अगर आपके डाउट हो वो वेदांग मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप भेज सकते हो, जिनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।